है, आवश्यकता है, वो जरूरी नहीं है। विवाह जरूरी नहीं है, विवाह करना किसी भी शास्त्र का नियम नहीं है, आवश्यकता है वो तो शरीर की और समाज की। आवश्यकताओं को कम करने से कुछ भी करने की जरूरत पड़ती, हाँ आवश्यकता कम कर लो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम में रोटी सब्जी और घर, फिर काय को भागना पड़ेगा अमेरिका लंदन नौकरी करने के लिए। आवश्यकता नहीं है तो विवाह करने की कोई जरूरत भी, अपनी इच्छाओं के ऊपर होता है। आपकी इंद्रियां विहीन हो गई हैं तो शादी जरूर करो, अगर इंद्रियां संयम में हैं, आप जितेंद्रिय हैं, तो विवाह करने का कोई भी नियम शास्त्र में नहीं है महाराज। शास्त्र तो एक ही बात कहता है, मनुष्य का जन्म कल्याण के लिए मिला है, जिस विध कल्याण हो सके उस विध कल्याण करना चाहिए। और इंद्रियां विहीन हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अधर्म से तो अच्छा है कि धर्म ही कर ले, किसी एक नारी को अपनी स्वीकार कर ले, किसी एक पुरुष को अपना बना ले। ये केवल सामाजिक संस्कार हैं, सामाजिक शोषण ना हो, सामाजिक वर्ण संकर ना हो, समाज में प्रदूषण ना फैले, उसके लिए ही 16 संस्कार ऋषियों ने हमारे लिए प्रदान किए हैं। उसमें से एक ये संस्कार है। जरूरी ये नहीं है घर में सोने के लिए, बारिश से बचने के लिए छत की जरूरत है, कलर की कोई जरूरत। कलर तो ब्याह शादी क्या है, ये कलर है, इसको लगा लो तो ठीक है और नहीं लगाया तो ठीक है। जरूरत तो केवल मकान की है, यानी ये शरीर हमारा जो मकान है, इस पे कितने भी आडंबर कर सकते हैं आनंद लूटने के लिए, और कोई जरूरत नहीं है, जैसे पैदा हुए वैसे भी रह सकते हैं। बहुत सारे महात्मा रहते हैं उसी तरह से। तो एक बार पुनः किसी भी स्त्री पुरुष को विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर की आवश्यकता है, मन की जरूरत है, समाज की जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए आप करें तो करें और अन्यथा ना करें, तो हमारे जीवन में कोई भी एक नंबर भी कम रहने वाला नहीं है। पर विवाह क्यों न करें, उसका उद्देश्य कुछ होना चाहिए। अगर आप विवाह नहीं कर रहे हैं तो आप पहले उद्देश्य तैयार करो, हम इसलिए विवाह नहीं कर रहे। कारण के बगैर कार्य कभी संपन्न होता, पहले कारण तैयार हो जाए। आप क्यों विवाह नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कभी भी सफर करना घातक ही होता है। उद्देश्य बना लो और सफर कर लो। आपको राष्ट्र के लिए जीना है, या आपको भगवान के लिए जीना है, या अपने माता पिता के लिए जीना है, या किसी और के लिए जीना है, कुछ उद्देश्य हो तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि विवाह तो शरीर का होता है, आत्मा कभी विवाह करती नहीं है। और जो विवाह करते हैं वो साथ रहते नहीं है, आगे पीछे बिछड़ना ही है किसी को। कई महिलाएं 20 साल से अकेली घूम रही हैं, कई 10 साल से घूम रही हैं, कई पुरुष बेचारे घूम रहे हैं, पत्नी कब की छोड़ के जा चुकी है, ऊपर से 5-6 बच्चे और छोड़ गई टेंशन ऊपर से है। तो इतनी लड़र बड़र को पालने का क्या मतलब आ रहा है। आजाद रहो, जिस दिन सेवा हो सके कर लो, नहीं तो गाड़ी उठाओ निकलो, किसी का कुछ लिया थोड़ी है अपन ने। पर भाई साहब, पापा चले गए तो बच्चन की जिम्मेदारी मम्मी, मम्मी चली गई तो पापा, बहुत बड़ा टेंशन है। इसीलिए हमसे पूछो तो एक ही बात है, बिल्कुल मत करो, सीधी बात है। हमारा तो भैया सफर ही वैसा हो, तो हम तो अपने साथी बनाएंगे। सब अपनी दुनिया बना रही है? हिंदू हिंदू बनाने के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमान मुसलमान बनाने को लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनाने को लड़ रहे हैं, और हम साधु बनाने को कह रहे हैं, लड़ नहीं रहे। साधु गृहस्थी भी होवे, संत गृहस्थी भी होवे, पर बहुत लड़ बढ़ रहे महाराज। साधु संत जो गृहस्थी है ना, वो बहुत बड़ी बीमारी है महाराज। आप सभी जाने महाराज, भगवे कपड़े पहने हो, पंडित जी भगवे कपड़े पहने हो और पोते को छींक आ जाए और जुकाम हो रहा तो सबरी दाढ़ी पर नाक टपक जाए, तो बड़े लफड़े महाराज। इसीलिए साफ सुथरे रहो, और इंद्रियां अगर पवित्र हैं तो विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब कहते हैं। बिना ब्रह्मचर्य पालन के भगवत प्राप्ति होती। जिनको आप गृहस्थी समझते हो ना कथा में, वो 100 साल के अखंड ब्रह्मचारी हैं। किसी भी ऋषि का नाम लेते हैं, लोग कहते हैं वो फलाने ऋषि ने ब्याह किया था, वो ब्याह करने के बाद क्या प्रॉब्लम है। 100 साल अखंड ब्रह्मचारी रहते थे पति पत्नी। वो अब संभव, उनकी बराबरी की बात करके खुद के काम बनाते ये दुनिया। हाँ,
वशिष्ठ मुनि उनकी पत्नी थी, अगस्त मुनि उनकी पत्नी थी। हाँ, मैं कब कह रहा हूं नहीं थी, पर अखंड 100 साल दोनों, यही समझना पड़ता है। महर्षि कश्यप, करदम ऋषि, 100 साल करदम ऋषि विमान लेके चले गए थे अंतरिक्ष में ध्यान करने के लिए, लौट के नहीं आए। 9 कन्याएं हो गई थी उनको, लौट के आए नहीं, और पत्नी रोती रह गई पुत्र के लिए, पुत्र दिया नहीं था, कन्या कन्या हो गई। 100 साल के बाद लौट के आए, पत्नी से मिले, तब पत्नी को कहा कि अब तुम 100 साल तप करो, बराबर हो जाएंगे, तब भगवान के शरण में चलेंगे। दोनों ने बराबर तप किया, तब भगवान कपिल मुनि उनके घर पैदा हुए। तो भैया शादी का मतलब होता है अच्छे पुत्र का जन्म करना। भोग लिप्सा के लिए विवाह नहीं करते हैं, हमारे ऋषि कह के गए, राजा महाराजा भी मानते हैं, अच्छी उत्तम औलाद के लिए विवाह संपन्न होता है। और विवाह करके उत्तम औलाद अब होती नहीं है, क्योंकि विलासता से उत्तमता पैदा होती नहीं है। धन्यवाद। मन होवे तो कर लेना शादी, ना होवे तो नहीं करना, दोनों बातें हमारी तो।